वक्त की बड़ी खबर यह कि अहमदाबाद में क्रैश हुए ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस विमान हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फैसला किया है कि कल से बोइंग के सभी विमानों की टेक ऑफ से पहले पूरी जांच कंपलसरी होगी। इंजन, केबिन में एयर प्रेशर, विंग्स की पोजीशन, कॉकपिट के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जांच के बाद ही बोइंग के विमानों को टेक ऑफ करने की परमिशन दी जाएगी। ये सारे कदम प्रिकॉशनरी हैं क्योंकि अब तक ये पता नहीं लगा कि कल अहमदाबाद में टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड में प्लेन क्रैश कैसे हुआ, प्लेन में क्या गड़बड़ी थी। जब तक अहमदाबाद प्लेन की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक बोइंग के सारे ड्रीम लाइनर्स को जांच के बाद ही टेक ऑफ की परमिशन दी जाएगी। हालांकि एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ड्रीम लाइनर जैसा सुरक्षित विमान क्रैश कैसे हो गया, कहां गड़बड़ी हुई, प्रॉब्लम टेक्निकल थी या कोई ह्यूमन एरर था या फिर कोई और वजह थी जिसने 265 लोगों की जान ले ली। इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, मैं ये सब आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस हादसे में क्या चमत्कार हुआ, वो चमत्कार जिसकी चर्चा आज हर घर में हो रही है। मैं आपको उस शख्स की बात सुनवाऊंगा जो इस दिल दहलाने वाले हादसे में सुरक्षित बच गया और खुद जले हुए प्लेन से निकलकर बाहर आया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हादसे की जांच के बारे में। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच अब से थोड़ी देर पहले शुरू की है। ब्यूरो ने विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि ब्लैक बॉक्स यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उस बिल्डिंग की छत से मिला जिससे एयर इंडिया का प्लेन टकराया था। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसमें विमान की फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक में पूरी फ्लाइट का डेटा स्टोर होता है और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्ड होती है। कल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से पायलट ने टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेडे यानी मुश्किल में होने का मैसेज रिले किया था। पायलट ने कहा था, मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, यानी प्लेन को लिफ्ट करने के लिए जरूरी पावर नहीं मिल रही है और 40 सेकंड के भीतर प्लेन एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। इन 40 सेकंड में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, इसकी जांच हो रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भारत की इंडिपेंडेंट एजेंसी है। जांच भारत में ही होगी। हालांकि इस जांच में अमेरिका की एजेंसीज की मदद ली जाएगी। ब्रिटेन ने भी जांच में सहयोग के लिए कुछ एक्सपर्ट भेजे हैं क्योंकि प्लेन में जान गंवाने वालों में 53 ब्रिटिश सिटीजन भी थे। हालांकि जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ उससे दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट भी हैरान हैं क्योंकि क्रैश होने वाला प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था। इस तरह के प्लेन 2009 से फ्लाई कर रहे हैं। दुनिया की 80 एयरलाइंस इस तरह के 1200 प्लेन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले 16 साल में ड्रीम लाइनर में एक भी हादसा नहीं हुआ। कल पहली बार ड्रीम लाइनर में हादसा हुआ और हादसा भी ऐसा भयानक हुआ। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसकी जांच कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि आखिर अहमदाबाद के हादसे की वजह क्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर इस क्रैश के 3-4 कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। पहला यह लगता है कि हो सकता है टेक ऑफ के बाद प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हों। इंजन ने टेक ऑफ के लिए जरूरी पावर
प्रोड्यूस नहीं की हो, पूरा थ्रस्ट नहीं दिया, और चूंकि विमान रनवे से ऊपर उठ चुका था इसलिए पायलट के पास मेडे मैसेज देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका के जॉन कॉक्स एविएशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद क्रैश का जो वीडियो उन्होंने देखा है उस तरह के हालात तभी बनते हैं जब एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए थ्रस्ट ना मिले। इसकी एक वजह तो यह हो कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, लेकिन यह लगभग असंभव है। और क्या वजह हो सकती है यह जांच के बाद ही पता चलेगा। From the images, we can get an idea of some of the things that the investigators are going to look at. One of which is, was the airplane properly configured for flight? Were the slats and flaps in the proper location? That is something that's on the flight data reporter, so we'll know immediately. Now, the airplane does have a warning system that will advise the pilots with a horn as well as a message on a computer screen if the airplane's not properly configured for takeoff. But the flight path of the airplane that has been released so far brings into question that. It's one of the things that the investigators are going to look at. The image shows the airplane with the nose rising and it continuing to sink. That says that the airplane is not making enough lift, and the slats and flaps are positioned so that the wing makes more lift at lower speeds. And it's hard to tell, but from looking at the aircraft from behind, it doesn't look like that the trailing edge flaps are in the position I would have expected them to be, but I'm very cautious that the image quality is not good enough to make that a conclusion. It's just an area where I know that they're going to look. ये बात तो सही है कि प्लेन क्रैश होने से पहले का जो वीडियो है उसमें यह तो दिख रहा है कि ड्रीम लाइनर ने रनवे पर पूरी स्पीड पकड़ ली थी, लेकिन जैसे ही वो रनवे छोड़कर हवा में उड़ा तो ऐसा लगा कि प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई। वो कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल स्लो हो गया। उसी वक्त पायलट ने मेडे मैसेज रिले किया और इसके बाद विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन उस वक्त भी प्लेन के पहिए बाहर निकले हुए थे, जबकि आमतौर पर 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पहिए अपने आप अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा विंग्स के फ्लैप रिट्रैक्टेड थे, यानी बंद हो गए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए आज कमर्शियल पायलट अशरफ शेख ने कहा कि हो सकता है अहमदाबाद हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो। अशरफ शेख ने कहा उनकी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन प्लेन क्रैश का वीडियो देखने के बाद उनको तो यह लगता है कि पायलट ने गलती से प्लेन का लैंडिंग गियर उठाने के बजाय टेक ऑफ में मदद करने वाले फ्लैप्स को अप कर दिया हो। It was a human error, what I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up. In this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there, which is very surprising that how it has happened. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be in configuration of climbing, which was what I can see from the video, it was not there. So it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And that's the only explanation what, as my experience, I could say. आपने देखा दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह गलत हो सकते हैं, सिर्फ अंदाजा है और अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ कह रहे हैं।
हालांकि हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो, पायलट की गलती से हुआ हो, इसकी संभावना सब लोग कहते हैं ना के बराबर है, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सफरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उन्हें 8,200 घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था। वो 22 साल से ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल प्लेन्स उड़ा रहे थे। को पायलट क्लाइव कुंदर भी 1100 घंटों की फ्लाइट ले चुके थे, 1100 घंटों के लिए विमान उड़ा चुके थे। इतने एक्सपीरियंस पायलट ऐसी गलती करेंगे, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, अगर गलती हुई भी तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता था। इसकी वजह से कम प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। एक्सपर्ट का कहना है कि क्रैश का वीडियो देखने से लगता है कि विमान टेक ऑफ करते ही हवा में उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसकी नोज ऊपर थी लेकिन प्लेन नीचे आ रहा था, यानी ऐसा लगता है कि उसको लिफ्ट ऑफ के लिए पावर नहीं मिल पा रही थी। तो क्या प्लेन की स्पीड कम थी, या फिर विमान को लिफ्ट ऑफ करने में जो विंग्स मदद करते हैं उनके फ्लैप्स काम नहीं कर रहे थे? लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बोइंग ड्रीमलाइनर में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम होता है, जो पायलट को तुरंत चेतावनी देता है कि सेफ फ्लाइट के लिए जरूरी सभी सिस्टम की सेटिंग ठीक नहीं है। अब अगर पायलट्स को इस सिस्टम से वार्निंग नहीं मिली, तो क्या विमान में कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं? ये जांच का विषय है। हादसे की वजह टेक्निकल फेलियर, बर्ड हिट, लॉस ऑफ पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल फेलियर से हो सकता है। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही कंप्यूटराइज्ड है, लाइक एनी जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बग्स का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि दो इंजन एक साथ पावर को अगर लॉस हुआ है तो ये फ्यूल के वजह से और बर्ड हिट की वजह से होना बहुत अनलाइकली लगता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो रखा है। बिल्कुल। क्या ये सबटाज हो सकता है सर? दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा होना अभी तक तो कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है। ये इंजन एक दूसरे से 44 या 48 फीट दूर है, तो एक ऐसा बर्ड हिट आना कि दोनों को 48 फीट के दूरी पे ऐसे फ्लॉक में जा कर के ये क्षतिग्रस्त करना सीम्स अनलाइकली, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपने देखा कि सभी एक्सपर्ट एकदम परेशान हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, किसी को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ सब अंदाजे लगा सकते हैं क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें कुछ तो कहना है। इस एयर क्रैश की पजल ने सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एविएशन एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। हो सकता है इस हादसे में मौसम का रोल हो, क्योंकि कल गर्मी बहुत थी, टेम्परेचर 43 डिग्री था, हवा हल्की थी, हवा में नमी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से इंजन का थ्रस्ट कमजोर हो गया हो। फ्लैप्स बंद होने की वजह से विमान को लिफ्ट ऑफ के लिए पूरी पावर न मिली हो और प्लेन क्रैश हो गया। 飞机的速度没有办法保持飞机爬升所需要的升力。 ऐसा लगता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान स्टॉल हो गया था। स्टॉल होने का मतलब है कि विमान की रफ्तार इतनी नहीं थी कि जिससे वो हवा में उठ सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो हवा से विमान को सपोर्ट नहीं मिला और ये गिर गया। जब कोई विमान मैक्सिमम थ्रस्ट का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है तो इसको सुरक्षित लिफ्ट ऑफ करने के लिए एक तय रोटेशन तक पहुंचना होता है। साफ है कि इस विमान की सिर्फ नोज उठी थी और शायद उसी वक्त पायलट को यह एहसास हुआ कि वो ऊपर उठने के लिए जरूरी स्पीड नहीं बनाए रख पा रहे हैं। विमान के टेक ऑफ और क्रैश का वीडियो देखने पर पता चलता है कि टेक ऑफ के फ्लैप ठीक से खुले नहीं थे और इसके बावजूद पायलट ने नॉर्मल फ्लैप के हिसाब से स्पीड मेंटेन रखते हुए लिफ्ट कराने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में लिफ्ट के लिए पर्याप्त स्पीड और एयर नहीं होने से विमान के एरोडायनामिक्स के स्टॉल होने का खतरा रहता है। इसके अलावा उड़ान के समय मौसम बहुत गर्म था, टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि रनवे बहुत गर्म था और हवा बहुत हल्की थी, जिससे लिफ्ट करने में हवा से सीमित मदद मिली। इन सब की वजह
से विमान लिफ्ट नहीं हो सका। एक संभावना यह है कि टेक ऑफ के दौरान इंजन पूरी ताकत से थ्रस्ट नहीं दे सका। बोइंग 787 की डिजाइन ऐसी है कि अगर एक इंजन पूरी तरह फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को टेक ऑफ करने के लिए पर्याप्त पावर दे सकता है और वो आसमान में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि दोनों इंजन विमान को टेक ऑफ कराने में एक साथ क्यों नाकाम रहे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस की जरूरत होगी। अल्टीमेटली सब यही कह देते हैं कि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट भी भारत की मदद कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्रिटेन ने अपनी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के 4 अफसरों की एक टीम अहमदाबाद भेजी है। इसके अलावा अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के एक्सपर्ट की टीम को अहमदाबाद भेजा है। क्रैश हुए प्लेन को बनाने वाली कंपनी बोइंग के एक्सपर्ट भी जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस विमान के इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स जीई ने भी अपने एक्सपर्ट को इंडिया भेजा है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा, प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन भारत लीड करेगा। अमेरिकी टीम जांच में सिर्फ सपोर्ट करेगी। We're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. हम फेडरल एविएशन अथॉरिटी से और नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड से एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग भी अपने संसाधन और जांच टीमों को भारत भेज रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस जांच की अगुवाई भारत कर रहा है। हम भारत को इस जांच में सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दुखद हादसे की जांच लंबी चलेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फेडरल एविएशन अथॉरिटी हमेशा सुरक्षा को तरजीह देते हैं और इस जांच में हम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। Safety always comes first. भारत सरकार भी इस हादसे की जांच को लेकर बहुत गंभीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बात की और इस हादसे की जांच जल्दी से जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया। अफसरों ने प्रधानमंत्री को बताया कि हादसे का शिकार हुए ड्रीम लाइनर के ब्लैक बॉक्स को कल ही डिटेक्ट कर लिया गया था, लेकिन प्लेन की टेल का वो हिस्सा जहां ब्लैक बॉक्स होता है वो बुरी तरह बिल्डिंग में धंसा हुआ था। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करने का फैसला किया गया। आज 4 घंटे की मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स मिला। इसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफसरों को सौंप दिया गया है। अब इसके डेटा की जांच की जाएगी। इसके अलावा आज जांच में और क्या क्या पता चला, इसके बारे में जानकारी के लिए चलते हैं अहमदाबाद। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर मौजूद हैं। निर्णय, आज प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये आपने सबसे पहले जानकारी दी थी। इससे जांच आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद में बहुत सारे एविएशन एक्सपर्ट इस समय मौजूद हैं। क्या आप किसी से बात कर पाए? क्या किसी से आपको इस बात का अंदाजा लगा कि प्लेन क्रैश के बारे में शायद उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो? देखिए रजत जी, अभी मैं जो सुन रहा था विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें, जो हम अहमदाबाद में जिन एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उन्होंने भी कमोबेश यही सारी बातें कही हैं, लेकिन एक जो मोटे तौर पे निष्कर्ष उनका निकल करके सामने आ रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे थे कि प्लेन का जब इस तरह से क्रैश होना होता है तब एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इस तरह के 4-5 फैक्टर्स एक साथ मिलके इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं और जब जांच होगी तो उन्हीं फैक्टर्स को इंडिकेट किया जाएगा, उन्हीं फैक्टर्स को ढूंढा जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जो था अप्लाई हुआ अचानक और प्लेन इस तरह से टेक ऑफ करते ही नीचे गिर गया। आपको बता दें कि ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है ये भी एक तरह से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये DFDR से भी ज़्यादा एनहांस्ड वर्जन है। इसे एनहांस एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है, जो कि वॉइस और डेटा दोनों रिकॉर्ड करता है और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर है वो भी मिल गया है और वो भी इंटैक्ट है। जो इमरजेंसी लोकेशन है, यानी जब मेडे कॉल वगैरह भी जो आया है उस वक्त प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी ये भी अब पता चल जाएगा। और एक ड्रॉबैक था जो कॉकपिट का एरिया था, जिस तरह से प्लेन
क्रैश किया है वो पूरी तरह झुलस गया था, पूरी तरह। और जो टेल थी वो आपने देखा था कि वो टूट गई थी, लेकिन उसमें कहीं पे भी कोई डैमेज के जो आग से डैमेज होती है उसके फायर डैमेज के कोई निशान नहीं थे। इसलिए जो अथॉरिटीज़ थी वो एश्योर्ड थी कि वहाँ से ये सारे जो इम्पोर्टेंट गैजेट्स हैं वो इंटैक्ट मिलेंगे। लेकिन जो कॉकपिट का एरिया था, जहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और जो पैनल में दूसरे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको लेकर के चिंता अभी भी बरकरार है। हालांकि अब उन्हें लैब्स में भेज दिया गया और उनमें से भी डेटा जो है वो रिट्राइव करने का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अब ये माना जा रहा है कि जो तथ्य सामने आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और उनके बेसिस पे जो अभी अटकलें लग रही हैं उन सभी का एक जिसे कहते हैं कि एक ठोस निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी भी डेटा कलेक्शन का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम जो है वो अभी भी जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लोगों से बात हो रही है, जो लोन सर्वाइवर है उससे अलग अलग एजेंसीज जो हैं उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है। तो जितनी भी ह्यूमन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, टेक्निकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन सबको अभी इकट्ठा करने का प्रोसेस अभी फिलहाल जारी है। उसके बाद इसका एनालिसिस शुरू किया जाएगा। रजत जी, निर्णय आपने जो बताया उससे एश्योरेंस मिलती है कि इस प्लेन के क्रैश की वजह तक हम लोग ज़रूर पहुंच पाएंगे, पता चलेगा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स आपने बताया मिल गया है, एडवांस सिचुएशन में है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट्स इस काम में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय कपूर। जब से प्लेन क्रैश हुआ है सोशल मीडिया पर बहुत सारे एविएशन एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं। कोई कह रहा है किसी ने प्लेन का सिस्टम हैक कर लिया होगा, किसने कहा सिस्टम को लॉक कर दिया गया होगा, कोई कह रहा है फ्यूल में किसने कुछ मिला दिया गया होगा। मुझे लगता है इन बेकार की बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एविएशन दुनिया की सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती है। एविएशन में किसी भी एक्सीडेंट की जांच करने का एक फुल प्रूफ प्रोसीजर है जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जांच करते हैं। जांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से की जाती है। जो जेन्युइन एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि टेक ऑफ किसी भी फ्लाइट में सबसे रिस्की पार्ट होता है। इसमें करेक्ट फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर मौसम गर्म हो तो गलती की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है। 787 जैसे प्लेन के फेल होने की संभावना तो ना के बराबर होती है। इस प्लेन के इंजन में बहुत पावर होती है, 2 इंजन होते हैं, दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। अगर सिस्टम फेल हो जाए, उसमें कुछ मेल फंक्शन हो जाए तो पायलट मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ बहुत लो एटीट्यूड 425 फीट पर था, उसकी स्पीड बहुत कम थी, 174 नॉट्स थी और लैंडिंग गियर डाउन था। यह इस बात का इंडिकेशन है कि टेक ऑफ सेटिंग्स में कहीं कोई बड़ी गलती थी। उस समय 43 डिग्री का टेम्परेचर था और हैवी फ्यूल लोड था जिसने हालात को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी गलती भी बहुत भयानक साबित हो सकती है। इस प्लेन में जिस तरह का ब्लैक बॉक्स है वो बहुत एडवांस्ड है और इसमें कोई शक नहीं कि क्रैश का एग्जैक्ट कारण जल्दी सामने आएगा।